तुम्हारी दिशा में इससे पहले। अगर हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो क्यों ना मिलकर उसका सफाया किया जाए? अगर आपका ऐसा ही साथ रहा तो मैं जल्द ही दिशा और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम डीके नहीं। डीके, तुम मुझे क्या बर्बाद करोगे? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सजा क्या है। बाबा को मैं सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या? इंदर इज अ फैमिली फ्रेंड, लेकिन डीके हमारे रिश्ते को मिसअंडरस्टैंड करता है। मुझे पता करना होगा इस इंदर नाम के कैरेक्टर के बारे में। पता नहीं कब कहाँ इस इंदर को मोहरा बनाकर यूज करना पड़े। हेलो, क्या मैं मिस्टर अनुपम से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। मैं डीके सर के ऑफिस से ताज बोल रहा हूँ। बोलिए। मुझे डीके सर ने कहा है कि मैं आपको समझा दूं। एक्चुअली उन्होंने मुझे आपको वार्न करने को कहा। वार्न? आपका बेटा, क्या नाम है उसका, हाँ इंदर, वो डीके सर की वाइफ से मिलता है, उनसे बात करता है, और ये बेहूदगी डीके सर को बिल्कुल पसंद नहीं। तो आपके बेटे इंदर के लिए अच्छा यही होगा कि वो दिशा के साथ कोई संबंध ना रखे, वरना आपके और आपके बेटे की सेहत के लिए। How dare you talk to me like this? और अपने डीके सर से बोलो, अगर बात करनी है तो खुद बात करें, मैं बिचौलियों से बात नहीं करता हूँ। डीके सर के पास आप जैसे लोगों से बात करने का वक्त नहीं है, आप समझ जाइए, वरना वरना क्या कर लोगे? डीके साहब से कहना कि मैं इस तरह की वार्निंग से डरने वाला नहीं हूँ, और दूसरी बात ये भी कह देना कि इंदर इस तरह का लड़का नहीं है। पहले अपने बेटे से जाकर पूछिए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना, समझे? वाह, कमाल कर दी, क्या परफॉर्मेंस दी, मान गए। थैंक यू मैम, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये मुझसे क्यों करा रही हैं? हमारे फायदे के लिए, लेकिन हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। अगर हम ये सोचकर आराम से सो गए कि सब कुछ ठीक है, तो हमारा नुकसान हो सकता है। और तुम देखना हमारी ये प्लानिंग आगे क्या रंग लाती है। आपका मतलब मैं क्या समझूं? बस इतना ही समझ लो कि अब अगर इंदर को कहीं भी कैसे भी कुछ भी हुआ तो अनुपम के मुताबिक ये डीके का काम होगा, और डीके को ये काफी महंगा पड़ सकता है। हेलो दिशा, मैं इंदर बोल रहा हूँ। बोलो इंदर। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो इंदर, चीटा, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मुझे जिससे तुम बात कर रहे हैं और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी क्या बात है डैड? डीके के ऑफिस से फोन आया था, उसे पता है कि तुम दिशा से मिलते हो, उससे फोन पे बात करते हो। और दिशा से तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। मुझसे प्रॉमिस करके गई थी कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी। तुमसे मेलजोल बढ़ाने से पहले उसे अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए था। वो उसके साथ ऐसा कर कैसे सकती है? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? क्योंकि दिशा और मैं तो मिले ही नहीं। तो फिर डीके के आदमी का फोन क्यों आया? खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम और दिशा मिले हो या नहीं, लेकिन ये सच है कि तुम दोनों लगातार आपस में टच में हो, और ये संबंध बेटा ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना दिशा के लिए। तुम दोनों अपना अतीत ही रहने दो, उसे आज से मिलाने की कोशिश मत करो। वो तुम दोनों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। डैड ये सब अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता, कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इधर डीके ने धमकी दी कि अगर तुम दिशा से मिले या तुमने फोन किया उसको तो अच्छा नहीं होगा। मैं डीके की धमकी से डर कर ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता। हेलो दिशा। बस इंदर, बस अब और कुछ मत कहना। जिसका मुझे डर था वही हो। खैर,
डीके को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि इसका असर रानू की जिंदगी पर पड़े। दिशा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं इंदर, अब और कुछ नहीं। आज के बाद हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो मुझे कभी फोन मत करना। रुको ताज, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? शूट की सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं That's none of your business. और मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मॉडल भी रेडी है, तो फिर डिले किस बात का है? ये मेरा फैसला है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे बॉस समझते क्यों नहीं है? प्रॉब्लम है। अगर ये शूट नहीं हुई तो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी का नुकसान हो। ताज, तुम ऐसा करो, जल्दी से जल्दी शूट ऑर्गेनाइज करो, और जैसे ही डेट फिक्स होती है मुझे फोन करो। तुम जानते हो ना मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही है, और डीके तुम्हारे घमंड और ईगो का अंत। डैड, आप अब तक नाराज हैं? डैड, आखिर ऐसे भी क्या नाराजगी है? इधर तुमने और दिशा ने जो किया। लेकिन डैड, दिशा और मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपको किसी ने फोन किया और आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं? डैड, क्या आपको अपने बेटे भरोसा नहीं है? तुम पे तो भरोसा है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं। जिस रास्ते जाना नहीं, उसका रास्ता पूछने से क्या मतलब? मुझे माफ कर दीजिए डैड। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा, इतना कुछ सुनना पड़ा। आई एम रियली सॉरी डैड। क्या हुआ इंदर, तुम डैड से माफी क्यों मांग रहे थे? रानू प्लीज, ये बाप बेटे का मामला है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते के बीच में ना हो। इंदर, लेकिन राना तो ऑलरेडी इस रिश्ते के बीच में आ चुकी है। अरे भाई, ये तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू, और हम दोनों के बीच की कड़ी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। स्टॉप इट दिशा। सान्या, या तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या अपने आप से। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना नहीं, तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुमने कभी ये सोचा है कि डीके से तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, बल्कि उसने तो हमेशा तुमसे छीना है। जरा सोचो, तुम इस कंपनी की मॉडल थी, वो भी नहीं रही, उसने मुझे ले लिया, जबकि मैं तो मॉडलिंग करना भी नहीं चाहती थी। तुम्हारा करियर बनने से पहले ही खत्म हो गया। तुम डीके की लवर थी, इस नाते उसकी बीवी बनने का पहला हक तुम्हारा था, लेकिन उसने वो भी तुमसे छीन लिया, मुझसे शादी कर ली। गौर से सोचा जाए तो तुम कहीं की नहीं रही। तुम्हें इससे मतलब? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम अब तक उसके लिए मुझे जिम्मेदार समझती रही, मुझसे नफरत करती रही, जबकि जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए उससे तुमने एक बार पूछा तक नहीं कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। जागो सान्या, जागो और पूछो डीके से कि उसने ऐसा क्यों किया। जागो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, पूछो क्यों। डीके ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे और उसके बीच में सिर्फ समझौते का रिलेशनशिप है। That's it. तुम डीके की हर बात मानती हो, लेकिन डीके तुम्हारी कितनी बातें मानता है? मेरा क्या है? डीके मुझे छोड़ देगा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन अगर उसने कहीं तुम्हें छोड़ दिया तो तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी?
हेलो। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? होश में थी नहीं, अब आ गई हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, हर लम्हा हर पल तुम्हारा साथ दिया। जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत थी, मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने रख दिया, प्यार किया तुमसे। लेकिन तुमने उसके बदले में मेरे लिए क्या किया? बताओ, क्या किया तुमने मेरे लिए? सानिया, तुम अभी गुस्से में हो। तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे। विल टॉक लेटर। हम बाद में बात नहीं करेंगे, हम इसी वक्त इसी बारे में बात करेंगे। मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। ओह, तो अब मेरी बातें तुम्हें फालतू बकवास लगने लगी है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? हाँ? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। तुम मुझे अपने फोटोशूट के लिए मॉडल लो। ये नहीं हो सकता। दिशा हमारी मॉडल है। दिशा तो मॉडलिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तुम उसे रिप्लेस करके मुझे क्यों नहीं ले लेते? मैं ऐसा नहीं कर सकता सानिया। तुम ऐसा कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? एक बात कान खोलकर सुन लो डीके, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं मॉडल थी, आज वो भी नहीं रही। मैंने तुमसे प्यार किया, इसीलिए सबसे पहला हक मेरा बनता है तुम्हारी पत्नी बनने का। सबसे पहला हक मेरा बनता है। तुमने मेरी सारी खुशियां छीन ली, सारी खुशियां छीन ली। क्यों डीके? क्यों? क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ? मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि डीके ने शूट अरेंज की या नहीं। डीके साहब, आप शादीशुदा होते हुए भी एक गैर औरत के साथ इस तरह? दिशा जी, आप आज की औरत हैं, आप अपने पति को इस तरह से कैसे बर्दाश्त? Get out! Get out, all of you! How dare you? Just get out! लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई, लेकिन बात यह है ना कि जो गलत वक्त लाता है उसे ये देखने तो आना ही पड़ता है कि उसका भेजा हुआ गलत वक्त सही काम कर रहा है या नहीं। तुमने मुझे यूज किया, डीके के खिलाफ तुमने मुझे भड़काया और सानिया, मैंने तुम्हें यूज नहीं किया। It's you who I'm after, DK. I hope you understand what I mean. सानिया, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? अब कुछ बोलने के लिए रह क्या गया है? क्यों? डिकी के साथ झगड़ा हुआ क्या? हाँ, आज जो कुछ दिशा ने किया अच्छा नहीं किया ऑफिस में। लेकिन किया क्या उसने? तुम बताते क्यों नहीं? ये पूछे कि उसने क्या नहीं किया। अरे डीके और मेरे बीच में कुछ तकरार चल रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वहां पर प्रेस लेके पहुंच जाए। क्या? अपने पति को जलील करने का इससे और कोई अच्छा तरीका ढूंढ लिया होता उसने। दिशा वहां प्रेस लेकर पहुंच गई? न जाने मुझे कब गुस्सा आ गया और मेरे और डीके के बीच में कुछ गर्मा गर्मी शुरू हो गई। अचानक दरवाजा खुला और मीडिया वाले अंदर और हमारे फोटोग्राफ्स लेना शुरू कर दिए। वो समझती क्या है अपने आप को? मुझे उसने डीके के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे सानिया की ताकत का अंदाजा नहीं। दुश्मन पर सारे वार एक साथ नहीं करते, हमेशा याद रखना। लेकिन जिसे हम सीधी सादी गाय समझते थे तो चालाक लोमड़ी निकली। हाँ, उसने तो वो कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। बाबा, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे सानिया को उकसाने की वजह से हुआ। ये अच्छा नहीं हुआ बेटी। क्यों बाबा? क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं हैं? नहीं बिटिया, वो बात नहीं है, लेकिन डीके साहब को इस तरह नीचा दिखाना ये ठीक नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही है।
आज मैं अपनी आंखों से वो मगरूर सर झुका हुआ देखकर आई हूं। बहुत जल्द मैं उसका सुकून, गुरूर, झूठी शान शौकत सब खत्म कर दूंगी। लेकिन बिटिया, आप देखना बाबा, ये दिशा उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या पाने की? Don't you dare mess with me, okay? इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? वैसे भी लकीर पीटने से सांप तो नहीं मरते ना? ठीक कहा ना मैंने डीके? Who the hell do you think you are? तुम क्या समझती हो कि ये सब करके तुम डीके के बराबर आके खड़ी हो जाओगे? शायद। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। वो अभी महल बनाना छोड़ दो, अपने गुजरे हुए कल से सबक लो कि तुम कल क्या थी। मुझे लगता है कि इन कीमती सजेशंस की जरूरत ज्यादा तुम्हें है। एक बात शायद तुम जानते हो मिस्टर डीके, कभी कभी किस्मत एक ही रात में बदल जाती है, जैसे कल और आज। इस बीच अगर कुछ गुजरा है तो वो है सिर्फ ये अखबार। ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। मीन साहब आपके लिए फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो। I am Rati Mehra, President of Women's Association. Mrs. Rati Mehra. ओह, प्रेसिडेंट ऑफ महिला एसोसिएशन मिसेस रति मेहरा जी, कहिए। हमने आज का अखबार पढ़ा और पढ़कर काफी दुख हुआ कि आपके परिवार में ये सब कुछ हो रहा है। जी, परिवार में, हाँ देखिए, ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं और आप मीडिया वालों को तो जानती ही हैं। आप इसे छोटी बात मान रही हैं? खैर, ये तो हमारी ड्यूटी थी। देखिए, हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो आप प्लीज जरूर बताइएगा। वी आर देयर फॉर यू एनी टाइम यू कैन कॉल अस। ओके? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट का फोन आया था। शी इज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर मी, और वो सॉरी क्यों फील कर रही है ये बताने की जरूरत है। डीके सहगल, तुम अपनी बर्बादी की दिशा की ओर चल पड़े हो। तुम्हारी बर्बादी की दिशा।